क्या भारत के पास है वो पावर जिसकी वजह से अमेरिका भारत की तरफ खींचा चला आ रहा है? और ये कोई और नहीं, अमेरिका के अधिकारी ही कह रहे हैं। क्या चाइना से भारत ही बचा सकता है पूरी दुनिया को? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका को भारत की तरफ आना ही आना था और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनील मित्तल ने कहा था। अभी जो ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील को लेकर ये कहा जा रहा था कि भारत को न जाने और कितने समय तक अमेरिका परेशान करेगा। सुनील मित्तल पहुंचे थे इकोनॉमिक फोरम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वहां पर उनसे जब ये सवाल किया गया, इन्होंने क्या आंसर दिया है, इस आंसर को सुनिए। In the end, you have to make yourself stronger to get the best deal. I mean, we have seen how China was not pushed back by the US the way they wanted to, and they quickly backed off. We have to make ourselves big. I think one great advantage that we have is we are a market for everybody in the world. It's 1.5 billion consuming, hungry, young Indians taking more products, more services every day. It's also producing for the world now. It will have a tremendous amount of leverage with many other parts of the world to have the right deals. 83% approximately of the world trade moves away from the US between everybody else. I don't think so it'll ever come to that you will not trade with the US, but if it becomes completely इस आंसर में सुनील मित्तल क्या कहते हैं? सुनील मित्तल कहते हैं कि देखिए, आज की स्थिति ना वो पुरानी स्थिति नहीं है। एक जमाना था जब चाइना को मदद किया अमेरिका ने। अभी सीन ऐसा हो गया है कि चाइना अब इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका उस पर किसी तरीके के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है तो चाइना की तरफ से धक्का मिलता है और इस धक्के के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के साथ अभी ऐसा नहीं है, लेकिन भारत के पास एक बहुत बड़ा पावर है और वो पावर है अरब लोग जो भारत के पास हैं। ये जो भारत की जनसंख्या है, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत को इस्तेमाल करना होगा भारत को। और आने वाले समय की अगर बात करें ना तो ये अरबों डॉलर खपत हो जाना भारत के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। इतना बड़ा बाजार है भारत। ये तो रहे भारतीय मूल के लोग जो ये बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका भी ऐसा मान रहा है? आपको याद होगा पैक्स सिलिका में भारत को पहली बार में शामिल नहीं किया गया था और तब मैंने ये कहा था कि पैक्स सिलिका में अगर भारत शामिल नहीं है ना तो समझ लीजिए कि पैक्स सिलिका चलेगा ही नहीं चलेगा और अमेरिका को भारत के पास आना पड़ेगा। ये एक कूटनीतिक दबाव था भारत के ऊपर ट्रेड डील के संदर्भ में। अब देखने को मिला सेकंड राउंड में इन्होंने भारत को न्योता ही सिर्फ नहीं दिया बल्कि इनके एक बड़े अधिकारी हैं, अमेरिकी आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग। इन्होंने कहा कि चीन के अलावा अगर किसी के पास ताकत है तो भारत शायद पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। पैक्स सिलिका जो दिसंबर में साइन हुई और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए एक मंच है। भारत को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पहुँचे भी और यहाँ पर देखने को मिला कि ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं जिसमें भारत को भी शामिल रखना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के इस मंत्री ने क्यों कहा कि भारत एक बेहद अनोखी स्थिति में है? यही वजह है कि चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे, पर आपको बता दूं अभी भारत चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन एक्सपोर्ट भारत का 37% बढ़ गया है। क्या चाइना और भारत के बीच में रिश्ते नॉर्मल हो गए हैं? चाइना भारत का एक ऐसा पड़ोसी है जो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि चाइना के साथ भारत का अच्छा खासा इंपोर्ट का कनेक्शन भी है। भारत दवाइयों के लिए एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वहीं से मंगवाता है। ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और मोबाइल फ़ोन पार्ट्स, ये सारी चीज़ें वहीं से मंगवाई जाती है। तो कुछ हद तक भारत निर्भर है, लेकिन धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाता जा रहा है। कई चीज़ों का उत्पादन अब धीरे धीरे भारत खुद में कर रहा है। हालांकि
बहुत जल्दी ही इसे कहिए कि बदलाव आया है भारत में। अगर शुरू से भारत ध्यान देता, जब से आज़ाद हुआ था तब से पूरा सीन ही अलग होता। अभी के समय में अगर आप चीन को देखेंगे तो चीन ने क्या किया है, ये जो देख रहे हैं समंदर में भी इसने सोलर पैनल बिठा रखा है, रेगिस्तान में बिठा रखा है। ऐसी ऐसी जगहों पर ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं निकालने का, जो लोगों के कल्पना से परे है। और ये अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि सोलर पैनल के लिए, सोलर प्लेट के लिए लोग चाइना के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में तेल ईंधन का स्रोत नहीं रहेगा और धीरे धीरे लोग तेल खरीदना छोड़ देंगे और अपने आप को शिफ्ट कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि सोलर एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गई, उनकी तरफ। सोलर एक ऐसी एनर्जी है जो मुफ्त में मिलती है, लेकिन अब दुनिया की नज़र खुल रही है। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट के एक आर्टिकल को देख रहे हैं, डॉक्टर पीटर फार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भारत हमारा उम्मीद है, भारत ही होप है। क्यों अचानक से ये कैसी बातें आने लगी? पहली बात तो ये जर्मनी की कंपनी आरसीटी सॉल्यूशंस के सीईओ और जर्मन मशीन मेकर्स बीडीएमए के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि यूएस में ट्रंप का मूड ऊपर नीचे करता रहता है, अभी वो भारत के प्रति अच्छे मूड में है, इसलिए यूएस सोलर प्रोडक्ट्स के लिए भारत पर वापस आएगा, मतलब भारत से सोलर प्रोडक्ट खरीदेगा। यूरोप भारत सहयोग सोलर सेक्टर में काफी बढ़ा है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत तेजी से दोनों देशों के अंदर सोलर पैनल, सोलर प्लेट, सोलर प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है। भारत के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। चीन के बजाय जो पश्चिमी कंपनियां हैं वो भारत के साथ लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहती हैं। अब यूरोप ने ही जिस तरीके से भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन किया, भारत पहले से ही यूएस और यूरोप को सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। हाल के सालों में भारत ने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी तेजी से बढ़ाया है। चीन से 2025 में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी इंपोर्ट की, लेकिन अब धीरे धीरे भारत पीएलआई स्कीम से बहुत सारी चीज़ों को बदल रहा है और बदलते हुए भारत के अंदर ही सोलर पैनल, सोलर गुड्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि चाइना के ऊपर निर्भरता न रहे। और ये बात सिर्फ इनका ही नहीं है कि भारत हमारा होप है, बल्कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने भी ये इसलिए कहा कि भारत एक बड़ी अनोखी स्थिति में है, क्योंकि भारत एक तो खुद बहुत विशाल है, दूसरा भारत के पास मानव पूंजी है, मतलब युवा और टेक्नोलॉजी। बड़े पैमाने पर भारत खनन कर सकता है, रिफाइनिंग कर सकता है, वैश्विक आपूर्ति को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जिसकी युवा और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिलाकर भारत उस पोजीशन में है कि भारत को जीत मिलेगी ही मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।